Hello everyone, welcome to Daily English with Asha. We are speaking today public speaking. आज हम सार्वजनिक भाषण सीखने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं। तो आज यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग क्या है? तो पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर आइडिया, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन। तो बच्चों, ये पब्लिक स्पीकिंग क्या है? तो आपका जो जहाँ पे आप अपना आइडिया, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन देते हो उसको पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। और ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, सेमिनार हो गया, स्कूल स्पीच हो गया, ऑफिस प्रेजेंटेशन हो गया, या तो यूट्यूब वीडियो हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या है स्पीच का? तो स्ट्रक्चर है गुड स्पीच ओपनिंग। तो ओपनिंग में आपको क्या बोलना है? तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये वर्ड्स आपको सेंटेंस बोलना है जिसको सामने वालों को भी अच्छा लगे। फिर दूसरा है बॉडी। यहाँ पे बॉडी का मतलब आपका बॉडी नहीं है, कंटेंट का बॉडी है। तो लेट मी एक्सप्लेन फॉर एग्जाम्पल। ये आपको ये वर्ड्स बोलने हैं कि उनको इजी से एग्जाम्पल आप बता पाए। थर्ड है क्लोजिंग। क्लोजिंग करना बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वर्ड्स बोलने हैं, सेंटेंस बोलने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए वंडरफुल डे। ये आपको क्लोजिंग करना है। तो फर्स्ट आपको फॉर्मूला क्या है इसका गुड स्पीच का? पहले तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छा देना है, फिर मेन पॉइंट बॉडी बोलना है और कंक्लूजन करना है। फिर आगे देखते हैं यूजफुल पब्लिक स्पीकिंग सेंटेंस। जो हमको पब्लिक स्पीकिंग में हमको यूजफुल सेंटेंस है वो देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ये तो आपको बोलना ही है। लेट्स मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपका धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। तो आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो यूज सिंपल सेंटेंस, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस एवरी डे। तो बच्चों, आपको स्पीक क्या करना है? क्लियरली करना है। और आपका कंटेंट का जो डीपली नॉलेज वो होना चाहिए। तो आप टिप्स फॉर कंटेंट स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना है? स्माइल करना है। स्माइल के बिना कोई भी स्पीच पूरी नहीं होती। आपको क्या करना है? मेंटेन आई कांटेक्ट। जो भी आपके ऑडियंस हो उसके साथ आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। स्पीक स्लोली। आपको क्या करना है? स्पीक स्लोली। स्पीक अ गुड पीस, डोंट बी अ हरी। आपको हरी नहीं करना है, स्पीक स्लोली करना है। यूज सिंपल इंग्लिश। अब बच्चों, कहीं जा रहे हो, कहीं कोई सेमिनार में, आपका ऑडियंस जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सिंपल इंग्लिश समझ सकता है। अब वहां पे हाई लेवल का इंग्लिश बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे और आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है? यूज सिंपल इंग्लिश। पोज बिटवीन सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? पोज, गिव टाइम टू थिंक एंड मेक योर स्पीच क्लियर। आपको उस टाइप का पोज भी देना है। प्रैक्टिस एवरी डे। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस एवरी डे। तो रिमेम्बर, आपको ध्यान रखना है, नो योर टॉपिक वेल। आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना है। अब बिलीव योर इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे बिलीव करना है, यू कैन डू इट। तो यू स्पीक, यू इंस्पायर, कीप प्रैक्टिसिंग। कॉमन मिस्टेक जो हम एवरी डे पब्लिक स्पीकिंग में करते रहते हैं वो हमको आज से नहीं करना है। जैसे कि कॉमन मिस्टेक में है स्पीकिंग टू फास्ट। हम फटाफट बोलते रहते हैं। लुकिंग एट द फ्लोर। हम हमारे ऑडियंस को नहीं देखते, फ्लोर को देखते हैं। सेइंग टू, ये ऐसे नहीं करना है। रीडिंग एवरी वर्ड। आप रीड कर रहे हो, आपका ऑडियंस आपको देख रहा है तो सामने वाला आपको बोर हो जाएगा, वो नहीं करना है। फिर नो स्माइल। आप बच्चों आप कहीं जा रहे हो स्पीच करने और वहां पे आप स्माइल नहीं कर रहे हो तो वो सामने वालों को समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा ये सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो आपको स्माइल करना है। बेटर अप्रोच के लिए मैं आपको बोलूंगी स्पीक नेचुरली, डोंट रश। आपको क्या करना है? स्पीच नेचुरली वो करना है, ऑडियंस के साथ घुल मिल जाना है। टेक स्मॉल पोज, पावर। आपको स्मॉल पोज लेना है, पावर कि आपको सब कुछ पता है और आप उनको अच्छे से बताने आए हो।
तो आपको क्या करना है, लेट्स मी थिंक पोज नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको ऐसे करके बताना है। ब्रेथ डीपली, स्टे क्लाम डाउन एंड रिलैक्स। आपको रिलैक्स होना है, वहां पे डरना नहीं है। तो स्पीक बेटर, स्पीक कॉन्फिडेंटली। हम देखते हैं सैंपल स्पीच, मेरा इंट्रोडक्शन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आशा राय। I work in the Operation Excellence Department. I enjoy learning English and helping people improve their communication skill. Today I want to encourage everyone to practice English every day. Thank you for listening. तो बच्चों आप बताना मेरा आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा। तो एक गुड स्पीच कंटेन योर आइडिया टू द हार्ट्स। आपका जो कंटेंट्स है वो आइडिया वो हार्ट से जुड़ा रहता है बच्चों। तो नो योर ऑडियंस, शेयर योर आइडिया क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड्स, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट्स। आपको ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को आप दिल से उनके लिए कुछ बोल रहे हो। तो एक गुड इंट्रोडक्शन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। 8वां है प्रैक्टिस एक्टिविटी, स्पीक फॉर 1 मिनट। आपको 1 मिनट के स्पीक करना है। माय फैमिली, माय जॉब, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट बुक, माय डेली रूटीन, माय ड्रीम। ये आपको अपने बारे में ये 1 मिनट का बोलना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो रूल क्या है, स्पीक विदाउट रीडिंग। आपको रीडिंग नहीं करना है, क्या करना है, स्पीक नेचुरली करना है। यूज योर ओवन वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स बोलने हैं। वी कॉन्फिडेंटली, सपोज बुक में कुछ हैवी हाई लेवल का इंग्लिश लिखा होगा, वो आपको समझ में बोलने में भी तकलीफ हो रही है, तो वो वर्ड्स के यूज नहीं करने हैं। उसका मतलब इंग्लिश में सिंपल वर्ड में क्या होता है वो करना है। तो गोल यही होना चाहिए, इंप्रूव योर स्पीकिंग फ्लुएंसी एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो बच्चों कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग आता है ना, तो सामने वाला आपका कॉन्फिडेंट देखता है। आप क्या बता रहे हो वो तो बाद में देखता है, पर कॉन्फिडेंट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो यूजफुल फ्रेजेस हम देखते हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो सिचुएशन में स्टार्ट अ स्पीच, तो इंग्लिश में लेट मी बिगिन, तो मुझे शुरुआत करने दीजिए। गिव मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट इज आस्क फॉर टाइम, मे आई टेक अ मिनट्स, इनवाइट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एग्री, I agree with that. Disagree politely. I am afraid. Have a different opinion. End of speech. Thank you for your time. तो बच्चों ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको इंग्लिश में फ्रेजेस क्या बोलने हैं वो आप यहाँ पे है वो देख लीजिए, और इसका हिंदी मीनिंग भी है साथ में। तो आपको क्या करना है, बेटर कम्युनिकेशन करना है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो बी क्लियर, बी पोलाइट, बी पॉजिटिव, और बी योरसेल्फ। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगी। तो यू कैन डू इट, आप कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इज ए स्किल, प्रैक्टिस इट एवरी डे एंड सी द मैजिक। बच्चों 10 साल पहले मैं आपकी जगह पे थी, आज मैं YouTube पे वीडियो बना रही हूँ और बहुत लोग मेरे फॉलोवर्स हैं। तो एक मेरा कॉन्फिडेंट लेवल उस लेवल का आ गया है जहाँ पे मैं कुछ सालों पहले आपके एक जगह पे थी। तो आपको क्या करना है, मैंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इज अ स्किल, ये ध्यान रखना बच्चों। तो व्हाट वी लर्न टुडे, हमने क्या देखा है, तो लर्न एडिशन टिप फॉर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, हमने टिप्स देखे। अंडरस्टूड कॉमन मिस्टेक, हमने कॉमन मिस्टेक अवॉइड करने हैं वो देखे। सो अ सैंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा आज का। लर्न यूजफुल फ्रेजेस देखे, कॉन्फिडेंट थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन देखे, इंप्रूव कनेक्शन विथ ऑडियंस देखे, और रीड द स्पीक क्लियरली कॉन्फिडेंट एंड काइंडली, आपको काइंडली का यूज करना है। 1 स्टेप क्लोजर बिकमिंग कॉन्फिडेंट स्पीकर देखा हमने। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, तो प्रैक्टिस एवरी डे, स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, डोंट बी अफ्रेड of mistake, learn, improve and keep going, believe in yourself, you can do it. तो कंसिस्टेंसी आणि प्लस प्रैक्टिस, ये कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस लास्ट में बनता है। तो कंसिस्टेंसी आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, और कॉन्फिडेंस आप बनोगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर डेली इंग्लिश विथ आशा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।